अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसकी आज हम डेफिनेशन सबसे पहले रीड आउट करेंगे एंड डिफरेंट डेफिनेशंस कवर करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले वो कह रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। कह रहा है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है। हम लोग एक नॉन पर्सन होते हैं और वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जिसको कंपनी लॉ रिकग्नाइज़ करता है विद अ डिस्टिंक्टिव नेम, एक उसका अपना एक नाम है, अलग नेम है। एक कॉमन सील होते हैं, हमारे सिग्नेचर होते हैं। और कंपनी के जो होती है कॉमन सील यानी कि स्टैम्प होती है। स्टैम्प को दूसरे वर्ड्स में कॉमन सील कहते हैं, कि वो स्टैम्प जो लगती है उसको हम कहते हैं कॉमन सील। ए कॉमन कैपिटल कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर्स कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। कहता है कि इसका कॉमन कैपिटल होता है, कहता है कि इसके एक सरमाया होता है जो कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद उसको उसको ट्रांसफरेबल शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, कि इसको कुछ परसेंट किसी के होता है, कुछ हिस्सा किसी का होता है और उसको कलेक्ट किया जाए तो वो कैपिटल बन जाता है। और हर जितना परसेंट एक बंदे ने शेयर्स परचेज़ किए होते हैं उतने परसेंट उसकी लाइबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसके हिस्से के हिसाब से। एंड हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, और कहता है कि इसकी जो लाइफ है ना वो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूसली लाइफ होती है। जब ये इसका इन शॉर्ट इसका एंड नहीं होता, और इसका एंड सिर्फ जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत होता है। इसके अलावा इसको जो है इसकी लाइफ कंटिन्यूस होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी नंबर 1 आर्टिफिशियल पर्सन है, नंबर 2 पे इसका एक अपना नाम है, इसकी अलग जो है एक स्टैम्प है, कॉमन सील है और इसका कैपिटल होता है। और लाइबिलिटी लिमिटेड होने के साथ साथ इसकी लाइफ कंटिन्यूस होती है। ये इसके कुछ पॉइंट्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। नेक्स्ट वगैरह है सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी। सेकंड डेफिनेशन है इट मीन्स द कंपनी इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनस फॉर्मिंग इट। कह रहा है कि एक बंदा जो कि कंपनी बना रहा है वो अलग है और कंपनी एक अलग चीज़ है। मींस कंपनी की अलग पहचान है और बंदे की अलग पहचान है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पर्सन है, एक कंपनी बनाता है और ए पर्सन अलग है और वो जो कंपनी है वो अलग है। इन दोनों को कभी भी मैच सेम नहीं कहा जा सकता, कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है वो कभी भी ए की लाइबिलिटी नहीं होगी और जो ए की लाइबिलिटी है वो कभी भी कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होगी। कंपनी की एक अलग पहचान है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट enjoys many of rights of artificial persons, example given it can sue or can be sued in its name। कहता है कि उसको जो है हम लोग अदालत में लेके जा सकते हैं, उसके नाम पे उसको हम कंपनी को, कि इस कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, या उसमें उस पर्सन का कोई नहीं शामिल होगा, उस कंपनी के नाम पे हम उस कंपनी के नाम पर ही उसको हम जो है अदालत में लेकर जा सकते हैं। इट कैन ओन एंड ट्रांसफ़र द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। कहता है कि ये कोई भी प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है अपने नाम से कंपनी। इन शॉर्ट सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी का मतलब है कि कंपनी की एक अलग पहचान होती है। थर्ड डेफिनेशन है परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। इट मीन्स ए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ कंटिन्यूस लाइफ। कहता है, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी का मतलब है कि जो कंपनी है उसकी लाइफ कंटिन्यूस होगी। द शेयर होल्डर्स कैन कम और गो, शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कैन नॉट इफेक्ट इट। लेकिन जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो कभी भी शेयर होल्डर्स के आने जाने से इफेक्ट नहीं होती। चाहे एक बंदा आ रहा है, दूसरा बंदा जा रहा है, डैम केयर कंपनी जो है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी। अब जो है वाइंड अप कैसे होगी, इट कैन बी वाइंडेड अप थ्रू कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कहते हैं कि जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में मेंशन है, इसका तरीक़ाकार सिर्फ उसी के थ्रू ये वाइंड अप की जा सकती है। इसके अलावा इसकी कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, चाहे शेयर होल्डर चेंज हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, लेकिन इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4 है कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। कॉमन सील इज़ यूज्ड एज सब्सटीट्यूट ऑफ सिग्नेचर। कहता है कि कॉमन सील जो है वो सिग्नेचर की जगह पे यूज़ होती है, बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड कैन नॉट साइन इट सेल्फ। और कंपनी खुद तो ऑब्वियसली साइन नहीं कर सकती, वो कोई एक पर्सन तो नहीं है, क्योंकि पर्सन एक अलग है और कंपनी अलग है, तो वो खुद से साइन नहीं कर सकती। तो कंपनी के जो सिग्नेचर हैं वो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं कॉमन सील। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। इसको ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। इन शॉर्ट जो स्टैम्प होती है उसको हम कहते हैं कॉमन सील ऑफ कंपनी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेजेस में भी, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसकी भी, कॉलेज की भी एक स्टैम्प है, बेस्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की भी। तो हर कॉलेज या हर कंपनी की जो है एक स्टैम्प होती है, वो स्टैम्प जो होती है वो उसकी कॉमन सील ऑफ कंपनी कहलाती है, जो कि सब्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नेचर होती है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी।
नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ शेयर्स। कहता है कंपनी लिमिटेड ऑफ शेयर्स में कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। द शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड सोल्ड। शेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदे से दूसरी बंदे पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और सेल भी किया जा सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ़ एनी अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। कहता है कि इसमें पॉइंट जो मेन है लिमिटेड बाय शेयर्स में कि जितने परसेंट एक बंदे ने शेयर्स परचेज़ किए हैं उतने परसेंट ही वो लाइबिलिटी अदा करने का जो है रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी की लाइबिलिटी का उतना परसेंट ही वो बंदा अदा करेगा जितना परसेंट उसने शेयर्स में हिस्सा डाला हुआ है। अगर 40% किया हुआ है उसने इन्वेस्ट तो 40% वो लाइबिलिटी का पे करने का लाइबल है, और अगर 30% किया है तो 30% है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है जितने परसेंट शेयर्स उतने परसेंट लाइबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड नंबर 6 है प्राइवेट लिमिटेड बाय कंपनी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इट कैन बी फॉर्म्ड। ए पॉइंट है एट लीस्ट बाय 2% एंड इट्स टोटल मेंबरशिप कैन नॉट एक्सीड 50। कहता है कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50। कम से कम 2 लोग होंगे तो ये कंपनी स्टार्ट की जा सकती है, और 50 से ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते। बी पॉइंट है द कंपनी बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ट्रांसफरेबल शेयर्स नहीं होते उनके, दूसरे बंदे को हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। नंबर सी है इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। कहता है कि ये पब्लिक, हम नॉर्मल जो लोगों को है पब्लिक में हम जो है इनविटेशन नहीं दे सकते कि वो हमारे शेयर्स या डिवेंचर्स में आगे इन्वेस्ट करें। पब्लिक इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं है, पब्लिकली इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ये 3 पॉइंट्स कवर होंगे तो हमारी वो कंपनी जो होगी हमारी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। 7 पॉइंट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 7 मेंबर्स। कम से कम 7 लोग एंड देयर इज़ नो लिमिट टू मैक्सिमम मेंबर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हो जाएं कोई इशू नहीं। कम से कम 7 लोग हों और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हो जाए नो प्रॉब्लम, तो इससे पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की जा सकती है। बी पॉइंट है इट कैन इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। कह रहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐड भी दे सकती है न्यूज़पेपर में कि जो इन्वेस्टर्स हैं पब्लिक है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है, कोई भी पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम से कम 7 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा नो लिमिट, और ये जो है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है कि इसके शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाए। नंबर 8 पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। A company in which liability of its members is limited to such amount as the members may respectively undertake to contribute the assets of the company in the event of his being wound up। कह रहा है कि ये वो कंपनी है जिसमें लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है मेंबर्स की, और जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि जो एसेट्स हैं वो जब कंपनी वाइंड अप होगी और अगर जो लाइबिलिटीज़ अदा करने वाली होंगी वो कंपनीज़ के एसेट्स के थ्रू वो लाइबिलिटीज़ को अदा किया जाएगा। इन शायद कंपनी के एसेट्स कंपनी की लाइबिलिटीज़ को अदा करने में यूज़ होंगे इन केस ऑफ वाउंड अप ऑफ अ कंपनी। 9 पॉइंट है अनलिमिटेड कंपनी। अ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज़ अनलिमिटेड। कहता है कि इसमें लाइबिलिटीज़ होती है मेंबर की अनलिमिटेड होती है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ पर्सनली लाइबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स फॉर द फुल डेट्स ऑफ द कंपनी। कह रहा है कि इसमें हमने ऊपर बात की है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कि जितने परसेंट शेयर्स लिए होंगे उतने परसेंट लाइबिलिटी अदा करेगा, वो थे लिमिटेड बाय शेयर्स। जबकि अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि जो मेंबर होता है वो उस जितने भी लाइबिलिटीज़ है कंपनी की वो मेंबर को चाहे अपने घर के अपने पर्सनल एसेट्स तक सेल करने पड़े, उसने कंपनी के डेट्स को अदा करना ही करना है। इसमें शेयर्स की परसेंटेज का कोई हिस्सा नहीं है। हर मेंबर जो है कंपनी के फुल डेट्स को अदा करने का लाइबल है, इवन कि उसको घर तक अपना सेल करना पड़े, उसके पर्सनल एसेट्स तक जो है वो गिरवी रखने पड़े, तो वो इसमें अदा की जाएंगे उसके डेट्स कंपनी के। अनलिमिटेड में है कि मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड में है कि जस्ट लिमिटेड होती है, जितने परसेंट हिस्सा उतने परसेंट लाइबिलिटी। नंबर 10 है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इट enjoys all the privileges of limited company without using the word limited or private limited. It is mainly formed for the promotion of commerce, art, religion, charity, etc. कहता है कि बिल्कुल ये लिमिटेड कंपनी की तरह होता है, बस इसके साथ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं यूज़ होता। इस कंपनी का मेन पर्पज़ क्या है कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये किसी आर्ट किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, चैरिटी के लिए, इन शॉर्ट लोगों के बेनिफिट के लिए
ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, एसोसिएशंस बनाई जाती हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, फ़लाह व बहबूद होता है, या अपना कोई ना कोई जो कंट्री या उसका बेनिफिट करने के लिए होता है, और इसका कोई प्रॉफिट अर्न करना इसका काम नहीं होता।